बच्चों आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अर्थवर्म का एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो देखिए बच्चों, अर्थवर्म जो है वो CO2 को, जो उसकी बॉडी के अंदर CO2 वेस्ट बनता है, उस CO2 को एक्सक्रीट करता है स्किन के ज़रिए। स्किन से ये CO2 को बाहर निकालता है। अगर बात करें इसके नाइट्रोजिनस वेस्ट की, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए एक खास तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करता है जिसको बोलते हैं हम नेफ्रीडियम। इट इज़ कॉल्ड नेफ्रीडियम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भी दो सिचुएशन आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, वाटर इज अवेलेबल in high amount, अगर पानी इसके आसपास ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जो अर्थवर्म होगा वो सिक्रेट करेगा बॉडी से अमोनिया को, और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक। तो अर्थवर्म अमोनोटैलिक है कब? जब वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, देन इट इज़ अमोनोटैलिक। बट अगर वाटर लेस अमाउंट में अवेलेबल है, वाटर अगर उसकी अवेलेबिलिटी अगर कम है, लेस अवेलेबल, देन इस कंडीशन में अर्थवर्म सिक्रेट करता है यूरिया। तो हम उसको बोलेंगे कि वो यूरियोटैलिक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वाटर अगर ज़्यादा हो तो अमोनोटैलिक, अगर वाटर इसके आसपास कम हो तो ये सिक्रेट करता है यूरिया, सो इट इज़ यूरियोटैलिक। अब हमने बोला भाई इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी का बाहर निकालते हैं उस स्ट्रक्चर को नेफ्रीडियम बोलते हैं। तो हम इस नेफ्रीडियम के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। भाई जो ये नेफ्रीडियम है, नेफ्रीडियम भी इसके अंदर कई टाइप के होते हैं। हम यहाँ पे आज बात करेंगे 3 तरह के नेफ्रीडियम के। सो हियर नेफ्रीडियम आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले देखिए बच्चों, एक होता है सेप्टल नेफ्रीडियम। सेप्टल नेफ्रीडियम नाम से ही पता चल रहा है सेप्टल, यानी कि वो सेप्टा के पास होगा। यानी कि जो इसके डायग्राम अगर मैं दिखाऊंगा तो जो सेप्टा होती है बीच में जो दीवारें होती है उनके साथ लगते हुए जो होंगे वो सेप्टल नेफ्रीडिया होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये स्टार्ट होते हैं 15th सेगमेंट से। दे स्टार्ट फ्रॉम 15th सेगमेंट, 15th सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं सेप्टम के। दीज आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड ऑफ सेप्टा। केवल एक सेप्टा ऐसा है जहां पे ये सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। सो एक्सेप्ट 15th सेगमेंट, 15th सेगमेंट में जो नेफ्रीडिया है वो सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट होते हैं, बाकी सभी में दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं एक बार इसका। मान लीजिए ये कुछ ऐसे है और ये अलग अलग हम इसके सेप्टा बना देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 15th सेगमेंट, दिस इज 16th, 17th, 18 एंड सो ऑन।
तो हमने क्या बोला भाई, जो 15 है उसमें सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट है, तो 15 सेगमेंट है, मान लीजिए ये 15th कंपार्टमेंट, इसमें सिर्फ वन साइड ये प्रेजेंट है ऐसे, बट बाकी सभी में ये दोनों साइड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे यहाँ पे भी और इधर भी। तो दोनों साइड ही आप देख सकते हैं प्रेजेंट है इस टाइप से। लेकिन 15 सेगमेंट में सिर्फ ये एक ही साइड प्रेजेंट है। और अगर इनके नंबर की बात की जाए भाई कितने प्रेजेंट होते हैं, तो एक वॉल पे लगभग 40 to 80 रहते हैं, 40 to 50 सेप्टल नेफ्रिडिया एक के ऊपर होते हैं। तो 15 में ये हो गए। बाकियों में इनकी जो टोटल रहती है दोनों तरफ के अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 80 to 100, क्योंकि 40 के 50 के राउंड एक तरफ और 40-50 के राउंड एक तरफ, तो टोटल ये 80 to 100 हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये पाए जाते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, अगर मैं आपको एक सेप्टल नेफ्रिडिया का डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें ये जो फनल शेप्ड ओपनिंग है इसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोमा। दिस इज नेफ्रोस्टोमा। नेफ्रोस्टोमा से ही ये वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेक एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। दिस इज नेफ्रिडियोपोर। यहाँ से ये वेस्ट को बाहर एलिमिनेट कर देता है। तो ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया, और ऑलमोस्ट हर तरह के नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रिडिया। अब देखिए बच्चों, सेप्टल नेफ्रिडिया की खास बात होती है कि जो ये वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको इंटेस्टाइन के अंदर डाल देता है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या करता है, सेप्टल नेफ्रिडिया वेस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, इसको पोर दिस वेस्ट इनटू इंटेस्टाइन, उसको इंटेस्टाइन में डाल देता है ताकि ये बाकी वेस्ट के साथ बॉडी से बाहर निकल जाए। और जब भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड या एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो इस तरह के नेफ्रिडिया को हम बोलेंगे एंटेरोनेफ्रिक। इसीलिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए कि ये क्या है, दिस इज एंटेरोनेफ्रिक। तो मैंने बताया एंटेरोनेफ्रिक। एंटेरो वर्ड यहाँ पे जो है वो इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड ये वेस्ट इसमें डाल रहा है। देखिए कि ये मैंने बोला ये वेस्ट को एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन में डाल रहा है, तो इंटेस्टाइन इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, राइट। और एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जब भी कुछ हमें यूज़ करना तो हम एंटेरो वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इसको बोला कि इट इज़ एंटेरोनेफ्रिक। तो ये सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में बातें होगी। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड है बच्चों इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। तो इंटेग्यूमेंट्री एज द नेम इंडिकेटिंग, इंटेग्यूमेंट मतलब ये स्किन से रिलेटेड है, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये थर्ड सेगमेंट से लेकर के और लास्ट सेगमेंट तक इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये पहली बात।
अब इंटेग्यूमेंट वर्ड जो लिखा हुआ है, इंटेग्यूमेंट का मतलब तो स्किन, दैट मीन्स एक स्किन से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। तो मेन बात ये है कि ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट जस्ट beneath द स्किन, beneath द स्किन की, ये स्किन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए एक बार मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि ये इसका अगर स्किन सरफेस हम मान लें, दिस इज़ दी स्किन सरफेस, तो इसके नीचे की तरफ ये हमें ऐसे प्रेजेंट मिलेंगे। ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लाइक दिस। तो यहाँ से ये दिस इज़ नेफ्रिडियोपोर, यहाँ से ये वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा स्किन के नीचे से और उसके बाद बॉडी से आउट कर देगा। तो यानी कि ये स्किन के ज़रिए वेस्ट को बाहर निकाल रहा है। और क्योंकि ये अंदर लेने की बजाय ये बाहर निकाल रहा है, जैसे पहले केस में हमने देखा कि वो एंटेरोनेफ्रिक था, बट ये बाहर निकाल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोनेफ्रिक। यहाँ पे जो नेफ्रिडिया है वो क्या है, एक्सोनेफ्रिक। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। अब बात करें अगर इनकी संख्या की, सो नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया आर, नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया ये है लगभग 200 से 250 जो नेफ्रिडिया है वो एक सेगमेंट में मिलते हैं, पर सेगमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसा सेगमेंट है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटेलम। और मैं आपको क्लाइटेलम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 14th to 16th सेगमेंट जो कि ढका हुआ रहता है एक डार्क कवरिंग से, उसको क्लाइटेलम बोलते हैं। वहाँ पे उसके नीचे अगर ये नेफ्रिडिया देखे जाएं तो वहाँ पे लगभग 2000 से 2500 तक एक सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडिया पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 2000 से 2500 नेफ्रिडिया एक सेगमेंट में पाई जाती है। इसीलिए क्लाइटेलम को बोलते हैं बच्चों फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। क्लाइटेलम इज कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। दिस इज वेरी IMP। अब लास्ट है बच्चों, इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल नेफ्रिडिया की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये रहता है 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में, क्योंकि वहीं पे फेरिंग्स वाला रीज़न है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है फेरेंजियल यानी कि फेरिंग्स के आसपास होगा। तो 4th, 5th और 6th सेगमेंट में इस तरह के नेफ्रिडिया हमें देखने को मिलते हैं। और ये नेफ्रिडिया भी अपना जो फिल्ट्रेट है वो बकल कैविटी और फेनिक्स में डालते हैं। ये अपना फिल्ट्रेट जो है, या जो आप बोल सकते हो कि जो वेस्ट है उसको कहाँ पे डालते हैं, बकल कैविटी में एंड फेरिंक्स में ये डालते हैं। और बक्कल कैविटी और फेनिक्स एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और जब भी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड कोई टर्म आती है तो हम एंटेरो वर्ड यूज़ करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी ऊपर भी बता चुका हूँ। तो एंटेरो, इसीलिए फेरेंजियल नेफ्रिडिया भी क्या है, एंटेरोनेफ्रिक। जैसे कि सेप्टल नेफ्रिडिया थे वैसे ये भी है एंटेरोनेफ्रिक, क्योंकि ये अपना वेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में डाल रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया भी वैसे ही दिखते हैं जैसे कि एक नॉर्मल नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखाया था। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।